है तूफान उठा दे दनादन, आज मैं सीखूंगा तुझे दे दनादन। बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता एक्टिव पैसिव सीखने से, सीख कर ही रहोगे। यदि आपके भी दिल में आज तूफान उठा है तो इस तूफान को रोकना नहीं है, कोई आपको नहीं रोक सकता। दे दनादन। इंग्लिश ग्रामर में दो वॉइस होती हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझ आ जाएगा एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। राम राइट्स ए पोयम, राम एक पोयम लिखता है। राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, राइट यहाँ पर मेन वर्ब है, पोयम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब इसको पैसिव में चेंज किया गया, कैसे चेंज हुआ है समझ लेते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। देखिए किस तरह से, आप पोयम पहले आ गया, इसको हमने क्या बना लिया यहाँ पर सब्जेक्ट, और पोयम क्योंकि सिंगलर है इसलिए इसके साथ यहाँ पर इज का यूज़ किया गया। आप पोयम इज, और रूल होता है एक्टिव में, एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करते हैं तो जो मेन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। राइट, रोट और रिटर्न, रिटर्न थर्ड फॉर्म आ गई। और उसके बाद फिर बाय, और बाय लगाने के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक तरह से ऑब्जेक्ट बन जाता है, बन गया। सो राम राइट्स ए पोयम, राम एक पोयम लिखता है। ए पोयम इज रिटन बाय राम, और एक पोयम राम के द्वारा लिखाई गई। सिंपल। अभी आगे पिक्चर बाकी है। एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज करने से पहले इन, ये जो प्रोनाउन है ना, इनको कैसे चेंज किया जाता है सीखना बहुत ज़रूरी है। आई मी में चेंज हो जाता है, ही हिम में, शी हर में, वी अस में, दे दैम में, और यू का यू ही रहता है। किस टेंस में किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है यहाँ वन बाय वन सीख लेते हैं। पहले बात करूँगा प्रेजेंट टेंस की, और प्रेजेंट टेंस में भी आपके तीन यहाँ पार्ट होंगे। पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। पहले यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी देखते रहना, यहाँ जाना नहीं है, सीख कर ही जाना आज। शी सिंग्स ए सॉन्ग, भाई कैसा सेंटेंस है, प्रेजेंट में है और साथ ही साथ असर्टिव है, बिल्कुल सिंपल है ना। सो आ सॉन्ग पहले आ गया, आ सॉन्ग सिंगलर है क्योंकि इज यहाँ पर आया, और सिंग की थर्ड फॉर्म संग हो गई, बाय हर, हो गया। अब नेगेटिव देखिए, नेगेटिव यहाँ पर ये सेंटेंस है, ही डज नॉट मेक ए प्लान, घबराना नहीं है, कोई घबराने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आप प्लान पहले आया, डज नॉट हमें तो आप प्लान और प्रेजेंट टेंस में है, इज नॉट और मेक का हो जाएगा थर्ड फॉर्म मेड बाय हिम, हो गया। डज ही बाय अ बुक, ये इंटरोगेटिव है। अब इंटरोगेटिव में भी घबराने की तो कोई बात है ही नहीं, टेंशन नहीं लेना रहे बाबा। डज ही बाय ए बुक, हमें तो सिंपल अ बुक को देखना है, सिंगलर है, सो यहाँ पर हमने इज से स्टार्ट कर दिया। इंटरोगेटिव है ना, इज आर एम से स्टार्ट होगा। अ बुक सिंगल है, इज अ बुक, अब बाय की थर्ड फॉर्म बोट हो गई, बाय हिम। अंडरस्टूड। ये डज कहाँ गया, डज इज में चेंज हो गया, टेंशन नहीं लेनी है। नाउ ही सेल्स सम बुक्स, इसको थोड़ा सिंसियरली देख लेना भाई, सम बुक्स लिख दिया क्योंकि सम बुक्स कैसी हैं, प्लूरल हैं, तो यहाँ पर आर का यूज़ किया जाएगा। सेल्स का सोल्ड थर्ड फॉर्म हो गई, बाय हिम। दे डोंट ड्राइव अ कार, एक कार, अब ये डू नॉट डज नॉट टेंशन नहीं लेनी है, हमें तो कार को देखना है, सिंगलर है, इसके साथ इज नॉट का यूज़ किया गया है। अ कार इज नॉट, और ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन बाय, और देखो दैम में चेंज कर दिया। डू यू लाइक मैंगोज, देखो यहाँ भी सिंसियरली समझ लेना है, डू यू लाइक मैंगोज, हमें तो मैंगोज को देखना है, प्लूरल है, इट मीन्स क्या है, यहाँ पर आर से यूज़ किया जाएगा, आर मैंगोज, और लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय यू, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अंडरस्टूड, वेरी गुड। अब प्रेजेंट टेंस के सेकंड पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसकी बात करते हैं। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, अब देखिए इसका भी रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग, यहाँ बीइंग का यूज होगा, प्लस थर्ड फॉर्म और बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, बहुत सिंपली कर दिया, आ सॉन्ग, सॉन्ग सिंगलर है, इज बीइंग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग बाय हर। इसका नेगेटिव देख लेते हैं, ही इज नॉट मेकिंग ए प्लान, अ प्लान इज नॉट बीइंग मेड बाय हिम। इसका इंटरोगेटिव देख लेते हैं, इज ही बाइंग अ बुक, अ बुक देखिए सिंगलर है ना, इसलिए इज का यूज हुआ है, इज ए बुक बीइंग बोट बाय हिम। अंडरस्टूड। ही इज सेलिंग सम बुक्स, यहाँ पर सम बुक्स हैं, सम बुक्स पहले लिया है, सम बुक्स आर बीइंग
सोल्ड, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड हो जाएगी बाय हिम। सो सिंपल, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, बिल्कुल ऐसे मजा आएगा। दे आर नॉट ड्राइविंग अ कार इज नॉट बीइंग ड्राइवन बाय देम। टिंग 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 टिंग। एम आई लाइकिंग मैंगोज, यहाँ मैंगोज, मैंगोज देखो ना प्लूरल में है, इसलिए एम का चक्कर में नहीं पड़ना है, समझना है बिल्कुल सिंसियरली। मैंगोज प्लूरल है, आर मैंगोज बीइंग, भाई बीइंग तो आएगा, liked by me, got it? yes। अब प्रेजेंट टेंस के थर्ड पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट को सिंसियरली समझ लेते हैं। इसमें हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म इस तरह से चेंज कर दिया जाता है, सिंसियरली समझ में आ जाएगा। देखो कितना इजी है ना। शी हैज संग आ सॉन्ग सिंगलर है, इसके साथ हैज़ बीन संग बाय हर। नेगेटिव, ही हैज़ नॉट मेड ए प्लान, अ प्लान हैज़ नॉट बीन, वह बीन तो आएगा ना, मेड बाय हिम। हैज़ ही बोट अ बुक, अब देखिए मतलब अ बुक को देखना है, सिंगलर है, हैज़ का हैज़ ही रहेगा, ये अगर ये बुक्स होती तो हैव हो जाता। हैज़ अ बुक बीन bought by him, understood, understood। he has sold some books, देखिए यहाँ पर some books हैं, प्लूरल में है, so some books, अब यहाँ पर इसलिए some books के रिगार्डिंग have been sold by him। they have not driven a car has not, सिंगल है ना, has not been driven by them। have I liked mangoes, हमें तो मैंगोज को देखना है साहब। have का have रहेगा क्योंकि मैंगोज यहाँ प्लूरल है। have mangoes been liked by me, हैव आई लाइक्ड मैंगो अगर होता तो यहाँ पर फिर ये मैंगो रिगार्डिंग हैज़ होता, फिर ये हैज़ मैंगो बीन लाइक्ड बाय मी, अंडरस्टूड। टिंग 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 टिंग। आपने कितने अच्छे से सीखा है, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, सेंड योर आंसर थ्रू कमेंट, वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। उम्मीद करता हूँ पार्ट 1 जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंसेस में चेंज करना सीखा है। पार्ट 2 में पास्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंसेस में किस तरह से इजीली चेंज कर लेते हैं सीखते हैं। पास्ट टेंस की तीनों फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट को 1 बाय 1 सीखेंगे। पहले पास्ट इंडेफिनिट, रूल को अभी नहीं देखेंगे, पहले हम एग्जाम्पल को देखेंगे। ही स्टोल अ मोबाइल, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्टोल यहाँ पर मेन वर्ब है, मोबाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए रूल होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और उसके रिगार्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक ये समझ लो, बाकी सब समझ में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो मोबाइल है वो ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया ए मोबाइल। अब क्योंकि ये पास्ट टेंस का है, पास्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, इसमें सेकंड फॉर्म आई है, ही स्टोल अ मोबाइल, स्टील, स्टोल, स्टोलन। सो हमने पहले ऑब्जेक्ट को पहले लिया ए मोबाइल, मोबाइल कैसा है, सिंगलर है, सिंगलर के साथ यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ होगा, कर दिया कर दिया। उसके बाद ऊपर अब रूल लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वी थर्ड मीन्स जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ पर क्या आई है, स्टोल आई है, थर्ड फॉर्म हो गई स्टोलन, फिर बाय, और बाय के बाद अब जो हमारा सब्जेक्ट ही है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और कैसे बना है, ही चेंज हो जाता है हिम में, शी चेंज होता है हर में, आई चेंज होता है मी में, जानते हो ना, जानते हो। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल को देखेंगे, ये नेगेटिव में है, ही डिड नॉट ईट अ मैंगो, फिर से ए मैंगो, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया बना दिया बना दिया। अ मैंगो सिंगलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ किया गया है। अब डिड नॉट, इसकी टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ वॉज नॉट वर नॉट यही चलेगा। अ मैंगो वॉज नॉट ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय, और ही चेंज हो गया हिम में, सो इजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि इंटरोगेटिव में है, डिड यू प्लक फ्लावर्स, रूल को नहीं देखना, टेंशन मत लेना, सीधे यही समझ लीजिए, डिड यू प्लक फ्लावर्स। सो हमें तो फ्लावर्स जो कि हमारे ऑब्जेक्ट है उसको हमें सब्जेक्ट बना देना है, इज इट। सो यहाँ पर क्योंकि ये इंटरोगेटिव में है, डिड यहाँ पर हमारा ये पास्ट टेंस को आइडेंटिफिकेशन दे रहा है। सो फ्लावर्स के अकॉर्डिंग यहाँ हमारी वर पहले आ यूज़ करना पड़ेगा हमें। सो वर फ्लावर्स, अब ये प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग्ड हो जाएगी बाय यू, और क्वेश्चन मार्क दे दिया, दे दिया जी बिल्कुल दे दिया। रोट दिस बुक,
रूल को लर्न कर लेना। अगर हूँ से यहाँ पर क्वेश्चन रेज किया गया है सो हूँ को बाय हुम में चेंज कर देते हैं। बाय हुम कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब यहाँ देखो दिस बुक सिंगलर है, अब सिंगलर है तो इसके साथ वॉज का यूज़ होगा। बाय हुम वॉज दिस बुक, और रोट की थर्ड फॉर्म हमारी राइट, रोट थर्ड फॉर्म रिटर्न। समझ में आया ना? आया। अगर क्वेश्चन हूँ से रेज किया गया है तब बाय हुम से स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर वेयर, वॉट, वाई इनसे स्टार्ट किया गया है सो इनको ही हम यूज़ करते हैं। देखिए एग्जांपल समझ लेते हैं। वेयर डिड यू फाइंड द कीज़, सो वेयर का वेयर ही रहेगा। द कीज़ क्योंकि प्लूरल है इसके रिगार्डिंग पहले यहाँ वर का यूज़ होगा। वेयर वर द कीज़, फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड बाय यू। टिंग 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 क्वेश्चन मार्क। वॉट डिड यू राइट, ये आपको सेल्फ करना है, होमवर्क है आपका। और इफ़ यू फील, अगर मन करता है तो मुझे कमेंट में आंसर सेंड कर देना। नाउ पास कंटिन्यूअस, पहले पास कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन सीख लेते हैं। पास कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सो सिंपल, समझ लेते हैं। दे वर टेकिंग लंच, देखिए अब दे प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब का यूज़ हुआ है और मेन वर्ब में हमारी आईएनजी आया है। लंच हो गया, हो गया। आपने लंच कर लिया कि नहीं किया है? नाउ अब देखो उसका रूल क्या है। इसका रूल सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जैसे कि यहाँ बना है। उसके साथ फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर, और फिर यहाँ बीइंग का यूज़ किया जाता है। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इसको चेंज करते हैं। दे वर टेकिंग लंच, लंच को पहले ले आए, लंच सिंगलर है तो वॉज हो गया। लंच वॉज बीइंग टेकन बाय, दे चेंज हो जाएगा देम में, हो गया। अब देखिए इसका नेगेटिव देख लेते हैं। आई वॉज नॉट टेलिंग ए स्टोरी, आज स्टोरी को पहले ले आओ। आज स्टोरी सिंगलर है ना, वॉज नॉट बीइंग, अभी हमने समझाई है कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें बीइंग का यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बीइंग का यूज़ किया जाता है। आ स्टोरी वॉज नॉट बीइंग, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड बाय, आई चेंज हो जाएगा मी में। सो सिंपल। अब इंटरोगेटिव को समझ लेते हैं। वॉज शी वॉशिंग द क्लोथ्स, द क्लोथ्स प्लूरल है सो यहाँ वर से स्टार्ट किया गया है। वर द क्लोथ्स बीइंग वॉस्ड बाय हर। सो सिंपल। हूँ वॉज टीचिंग यू इंग्लिश, हूँ को बाय हुम से स्टार्ट करना होता है। बाय हुम वर यू बीइंग टॉट इंग्लिश। अब यहाँ क्वेश्चन वेयर से स्टार्ट हुआ है। वेयर वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, वेयर का वेयर ही रहना है। वेयर, अब यहाँ क्रिकेट, क्रिकेट सिंगलर है तो वॉज का यूज़ किया गया। वेयर वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम। सो सिंपल। हु वॉज किलिंग ए टाइगर, आपका होमवर्क है, सेल्फ करना है। नाउ पास परफेक्ट, पहले पास परफेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। एक्टिव सेंटेंसेस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं सो हैड के साथ बीन का यूज़ और हो जाता है और वर्ब की फॉर्म थर्ड ही रहती है, वो तो रूल होता है। आई हैड कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिया। दिस प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी, हैड का हैड बीन हो गया। इसके नेगेटिव को सीखते हैं। ही हैड नॉट किल्ड अ टाइगर हैड नॉट बीन किल्ड बाय हिम। सो सिंपल। इंटरोगेटिव को सीख लेते हैं। हैड शी स्टोलन दिस बॉक्स, दिस बॉक्स, अब यहाँ पर यहाँ कोई टेंशन नहीं है कि सिंगलर है कि प्लूरल है, दोनों ही सब्जेक्ट के साथ हैड ही रहता है, हैड का ही यूज़ किया गया। हैड दिस बॉक्स बीन स्टोलन बाय हर, गॉट इट। हु हैड ब्रोकन दिस चेयर, हूँ को हमने बहुत अच्छे सीख लिया है, बाय हुम से स्टार्ट किया जाता है। बाय हुम, और यहाँ फिर वो सिंगलर प्लूरल कोई चक्कर नहीं है, हैड का हैड ही रहेगा। बाय हुम हैड दिस चेयर बीन ब्रोकन, गॉट इट। अगर इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वेयर व्हेन व्हाट से स्टार्ट होता है तब कैसे चेंज करते हैं? सिंपल है बिल्कुल। वेयर हैड यू बॉट दिस कार, वेयर का वेयर ही रहना है, हैड का हैड ही रहेगा। दिस कार बीन, हैड के साथ बीन का यूज़ करना ही हमें पैसिव वॉइस में। बॉट बाय यू, गॉट इट। व्हेन हैड शी डन द वर्क,
ये आपका होमवर्क है भाई, प्लीज़ सेंड कर देना मुझे कमेंट में। उम्मीद करता हूँ पास्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंसेस में चेंज करना आपको समझ आया होगा, आप सीखे होंगे। और थर्ड में हम फ्यूचर टेंस को कवर करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्यूचर टेंस के फर्स्ट पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट को सीख लेते हैं। पहले फ्यूचर टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इजी है। एक्टिव सेंटेंसेस में विल और शैल का यूज़ किया जाता है। जब इनको हम पैसिव में चेंज करते हैं विल बी और शैल बी ये हो जाता है। रूल लिखा है, रूल को देखने से पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं। शी विल रिसीव अ गिफ्ट। शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, रिसीव यहाँ पर मेन वर्ब है और गिफ्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रूल होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, जैसा कि सेंटेंस में हुआ है। देख लेते हैं। आ गिफ्ट ऑब्जेक्ट था तो इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया आ गिफ्ट। अब अभी हमने सीखा विल बी और शैल बी का यूज होता है, तो शी विल था, अब हमें यहाँ पर गिफ्ट के रिगार्डिंग विल बी और शैल बी को यूज़ करना होगा। आ गिफ्ट विल बी और एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अ गिफ्ट विल बी रिसीव्ड बाय हर। ऊपर रूल भी लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग विल बी या शैल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर? शी हर में चेंज हो गया है। शी क्या था? सब्जेक्ट था और बन गया है ऑब्जेक्ट। गॉट इट? वेरी गुड। ही विल नॉट प्रिंट द बुक। अब इस नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। द बुक विल नॉट बी, द बुक विल नॉट बी प्रिंट का हो जाएगा प्रिंटेड बाय हिम। गॉट इट? सो इजी। अब इंटरोगेटिव को सीख लेते हैं। विल ही टेल ए लाई। इंटरोगेटिव में विल और शैल वो एज इट इज रहेंगे। देखिए अभी इसमें किस तरह से चेंज किया गया है। विल और ऑब्जेक्ट यहाँ पर अब सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। विल ए लाई बी, बताया था ना विल बी और शैल बी हो जाता है। सो इंटरोगेटिव में इस तरह से होगा विल ए लाई बी और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगी, बाय ही का हो जाएगा हिम। सिंपल क्वेश्चन मार्क। विल ही रिवाइज हिज लेसन। ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज डू इट योरसेल्फ। फ्यूचर टेंस के सेकंड पार्ट फ्यूचर परफेक्ट को अब अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस में विल हैव और शैल हैव का यूज़ किया जाता है। जब उनको पैसिव में हम चेंज करते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन एज पर सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल की हेल्प से बिल्कुल सिंसियरली समझ में आ जाएगा। आई विल हैव प्लेड अ गिटार। टिंग 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 टिंग। अ गिटार सब्जेक्ट बन जाएगा। अ गिटार विल हैव बीन प्लेड बाय मी। और यहाँ तो ये भी झंझट नहीं है कि थर्ड फॉर्म बनानी है, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको विल हैव शैल हैव के साथ मिलेगी। गॉट इट? इसके इंटरोगेटिव को सीख लेते हैं। विल शी हैव ईटन अ मैंगो। सो सेम याद रखना है, विल और शैल वो स्टार्टिंग में ही आएगा। विल अ मैंगो हैव बीन ईटन बाय और शी चेंज हो जाएगा हर में। सो सिंपल। अंडरस्टूड? वेरी गुड। आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज, अगर कोई कंफ्यूजन होगा यहाँ पर वो दूर हो जाएगा। आई शैल रीड अ बुक। भाई आई के साथ शैल आता है, लेकिन अब हमारा बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये अब सब्जेक्ट बन जाएगा। आ बुक और उसके साथ यूज होगा विल, और जैसा हमने रूल अभी सीखा था विल बी और शैल बी हो जाते हैं। आ बुक विल बी और रीड की थर्ड फॉर्म ये रीड रेड, रेड ही रहने वाली है बाय मी। गॉट इट? गॉट इट। नेगेटिव को देख लेते हैं। ही विल नॉट फॉलो द रूल्स। द रूल्स विल नॉट बी और फॉलो की थर्ड फॉर्म फॉलोड हो जाएगी। द रूल्स विल नॉट बी फॉलोड बाय ही चेंज हो जाएगा हिम में। गॉट इट? विल यू डिलीवर द स्पीच। इंटरोगेटिव को देख लेते हैं। विल, विल का विल ही रहने वाला है। विल द स्पीच बी, डिलीवर की थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड हो जाएगी बाय यू एंड क्वेश्चन मार्क। गॉट इट?
एक्टिव पैसिव को और अच्छे से समझने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं क्लिक कर कर देख लेना। श्योरली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। राज विल हैव रिटन अ बुक। मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर आप ज़रा तैयार करना प्लीज़। टिंग 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 किया। मैच योर आंसर। अ बुक विल हैव बीन रिटन बाय राज। विल दे हैव हेल्प्ड सिमरन। प्लीज़ पहले आप राइट करो। कर रहे हैं ना आप? छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है सिमरन। विल का विल ही रहने वाला है। विल सिमरन हैव बीन हेल्प्ड बाय देम क्वेश्चन मार्क। गॉट इट। पार्ट 4 में हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। ओपन द विंडो, सिट डाउन, डोंट पिक फ्लावर्स, वर्क हार्ड। चारों सेंटेंसेस को सिंसियरली पढ़ने के बाद थोड़ा ऑब्जर्व करके देखो कि चारों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं है। यू ओपन द विंडो, यू सिट डाउन, दे डोंट पिक फ्लावर्स। सो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन होती है, उनमें सब्जेक्ट हाइड होता है। इज इट क्लियर? अब जब हम इन सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो यहाँ दो आपको तरीके आपके लिए यूज़ करने होते हैं। पहला, ओपन द विंडो, डोंट पिक फ्लावर्स। तो यहाँ ध्यान से देखें, ओपन द विंडो, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ किया गया है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जिनमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ओपन द विंडो, ओपन तो यहाँ वर्ब है और विंडो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। डोंट पिक फ्लावर्स, पिक यहाँ पर वर्ब है और फ्लावर्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सो ट्रांजिटिव में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव, सिट डाउन। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्क हार्ड, यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। सो पहले तो यही क्लियर करना होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब पर बेस्ड हमें एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है या इंट्रांजिटिव। अंडरस्टूड? अब वन बाय वन, आई मीन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों के एज पर रूल एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंसेस में चेंज करना सीख लेते हैं। पहले ट्रांजिटिव वर्ब पर बेस्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखते हैं। ओपन द विंडो, रूल होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो लेट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? विंडो है। लेट द विंडो, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आना है? बी आना है और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जानी है। सो लेट द विंडो बी और ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड हो गई। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ ना? क्लियर, गुड। नाउ इसको हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। दूसरा भी रूल लर्न कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब 3, दोनों ही तरीके सही हैं। जिसमें आपको आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। द विंडो शुड बी ओपनड, इज इट? सो दो तरीके से हम ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं? डोंट पिक फ्लावर्स, यहाँ पर नथिंग टू डू, सिंपल नॉट का यूज़ और कर देंगे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। लेट फ्लावर्स नॉट बी पिक्ड। गॉट इट? समझ आया ना? पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, बस इंटरेस्ट लेना है आपने। अभी इसको दूसरे वे में कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस शुड नॉट बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। फ्लावर्स शुड नॉट बी पिक्ड। अंडरस्टूड? अब इन ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखते हैं। प्लीज़ सिट डाउन। देखिए इसमें क्या होगा, आपको जो आपके सामने सेंटेंस आया है उसका सेंस लेना होगा कि वो किस सेंस में है। देखिए प्लीज़ है, इट मीन्स यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है। सो इसके थोड़ा सा समझना है बस। यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। नेक्स्ट समझो, देखो वर्क हार्ड, भाई यहाँ वर्क हार्ड के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि यू वर्क हार्ड, किसी को क्या है कि एडवाइस दी जा रही है। सो यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। स्टैंड अप, तो यहाँ पर किसी को क्या हो रहा है? भाई टीचर सपोज बच्चे से कह रहा है, तो यहाँ पर एक ऑर्डर दिया गया है, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप।
तो बिल्कुल तीनों में देखो डिफरेंस फील कर लीजिए। यू आर रिक्वेस्टेड, टू के बाद फिर हमने ऐड कर दिया, यू आर एडवाइज्ड, टू के बाद ऐड कर दिया, यू आर ऑर्डर्ड, टू के बाद ऐड कर दिया। गॉट इट? अभी आगे और प्रैक्टिस करेंगे, मज़ा आएगा। थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ब्रिंग द लंच, सिंसियरली पहले आइडेंटिफाई करो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ब्रिंग यहाँ वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है, इट मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब वाले रूल को यूज़ करना है। लेट द लंच बी ब्रॉट, गॉट इट? या इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे बना सकते हैं, द लंच शुड बी ब्रॉट। डोंट ब्रिंग द लंच अगर होता तो द लंच शुड नॉट बी ब्रॉट, और वहाँ भी ऊपर बी, नॉट बी ब्रॉट यूज़ हो जाता। अंडरस्टूड? प्लीज़ हेल्प हर, यहाँ भी अगर देखते हैं, सो प्लीज़ हेल्प हर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर। सो सिंपल। ये एक नया रूल और सीखना है, लेट अस कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट। सो इनको कैसे हम चेंज करेंगे? लेट ही रहेगा, आर प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी आ जाएगा। लेट आवर प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड बाय अस। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हम सीख के आए ना, सब कुछ ये क्लियर हुआ है वहाँ पर, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट देख लेना, और आगे भी जो पार्ट आते जाएंगे देखना है, अच्छे से एक्टिव पैसिव सीख लेना है। लेट मी प्ले फुटबॉल, लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय मी, बहुत सिंपल सा है। लेट हिम राइट अ लेटर, प्लीज़ ये आपका होमवर्क है, एंड मुझे अपना रेस्पॉन्स ज़रूर कमेंट में देना। वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। आप कमेंट में अपना आंसर देंगे, मुझे अच्छा लगेगा, मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अप हो जाएगा। नाउ पार्ट 5। आज की क्लास में कुछ स्पेशल कंडीशंस पर बेस्ड एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में चेंज करना सीखेंगे, बिल्कुल आसानी से और मज़े लेंगे। पहला है हमारा प्लेस ऑफ प्रेपोजिशन। अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद प्रपोजिशन आता है तब उसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए प्रपोजिशन की प्लेस में कोई चेंज नहीं होता है। रूल एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। दे आर लुकिंग एट द विंडो। सबसे पहले तो टेंस का सेंस लेना जरूरी होता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। हाँ जी, बिल्कुल है। नाउ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रूल होता है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और उसी के रिगार्डिंग वर्ब यूज़ की जाती है। सो पहले थोड़ी सी बात क्लियर कर लेते हैं प्लीज़, मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर रहा हूँ। दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, लुक यहाँ पर मेन वर्ब है, उसके बाद प्रपोजिशन दिया गया है, और विंडो ये हमारी ऑब्जेक्ट है। तो एज पर रूल पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो द विंडो, विंडो क्योंकि सिंगुलर है इसके साथ यहाँ इज का यूज़ किया गया है। और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रूल होता है। क्या रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम का यूज़ होता है, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस बाय प्लस जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट। सेम यहाँ पर हमने किया है, द विंडो इज बीइंग, और लुक हो जाएगा लुक्ड एट। अब यहाँ जो प्रेपोजिशन एट वो यहीं के यहीं रहेगा, बाय और दे चेंज हो जाएगा दैम में। गॉट इट? वन मोर एग्जाम्पल और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ही डज नॉट अप्रूव ऑफ दिस प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, सो डज नॉट किस में? दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि सिंगुलर तो इज नॉट हो जाएगा। अप्रूव्ड ऑफ यहीं पर रहेगा, बाय ही का चेंज हो जाएगा हिम। गॉट इट? और वन मोर एग्जाम्पल, बल्ले बल्ले, मदर्स ब्रिंग अप चिल्ड्रेन। सो चिल्ड्रेन प्लूरल है, आर उसके साथ यूज होगा, चिल्ड्रेन आर ब्रॉट अप बाय मदर्स। वन मोर एग्जाम्पल, बट दिस इज योर होमवर्क, सेंड योर आंसर थ्रू कॉमेंट, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। नेक्स्ट स्पेशल कंडीशन है बेस्ड ऑन मोडाल ऑक्सिलरीज वर्ब्स, इट मीन्स कैन, मे, मस्ट, ऐसी ये वर्ब्स होती हैं। अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स की एंट्री हो जाती है तब उन्हें पैसिव वर्ब में चेंज करते हुए क्या करते हैं? एक तो उनमें बी ई बी ऐड कर देते हैं और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल्स को ऐड कर दिया जाता है। एग्जाम्पल की हेल्प से बिल्कुल समझ में आएगा। आई कैन डू दिस सम, सो दिस सम कैन बी
देखिए कैन के बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बी हमने यहाँ ऐड कर दिया और डू की थर्ड फॉर्म डन। दिस सम कैन बी डन बाय मी, थर्ड फॉर्म कह दीजिए या पास्ट पार्टिसिपल इसको कह सकते हैं। गॉट इट? बस पढ़ने में मजा लेना है। वन मोर सेंटेंस, आवर टीम में विन द मैच, द मैच में बी और पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन बाय आवर टीम। हुर्रे! वाह जी वाह! वन मोर एग्जाम्पल, इस बार नेगेटिव है। यू मस्ट नॉट प्ले द वीडियो गेम, द वीडियो गेम मस्ट नॉट बी, स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, मस्ट नॉट बी और प्ले के पास्ट पार्टिसिपल्स या वर्ब की थर्ड फॉर्म हम प्लेड बाय यू। एक और है जी, एक और है, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, लेकिन किंतु परंतु आपका होमवर्क है, आंसर मुझे कमेंट में सेंड करना है। वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। नाउ द लास्ट पार्ट। आज की क्लास में कुछ टिपिकल एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंसेस में चेंज करना सीखेंगे। एक राज की बात बताता हूँ, बस सिर्फ डराने के लिए ही टिपिकल हैं, रियली खुशी खुशी मन से मजे लेते हुए सीखना बिल्कुल हलवा है। इन टिपिकल सेंटेंसेस के रूल के चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पैटर्न को सीखेंगे। बहुत इजी है, अभी समझ आ जाएगा। इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप, टू बी और बी के साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्लोज्ड। इट इज़ टाइम टू टेक द टी, इट इज़ टाइम फॉर द टी टू बी टेकन। देखिए कैसे फॉर का यूज़ किया गया है। टू मोर एग्जाम्पल्स, इट इज़ टाइम टू लाइक दिस वीडियो, रियली बिल्कुल यही टाइम है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कर दिया? गुड, वेरी गुड। इट इज़ टाइम टू कंप्लीट आवर वर्क, अपने वर्क को कंप्लीट करने का यही समय है। दोनों सेंटेंसेस को आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क में कंप्लीट कर लेना है। टिंग 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 टिंग। अब इस पैटर्न को भी सीख लेते हैं। ही हैज़ टू डू इट, इट पहले आ गया, इट क्योंकि सिंगुलर है इसके लिए इसके साथ हैज़ आएगा। अगर यहाँ पर कुछ प्लूरल होता हैव में चेंज हो जाता। ही हैज़ टू डू इट, इट हैज़ टू बी डन, डू की थर्ड फॉर्म डन हो गई है, बाय ही को हमने हिम में रिप्लेस कर दिया। गॉट इट? आई हैव टू सर्च माई बुक, माई बुक हैज़ टू बी सर्च्ड, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय मी। अगर ये बुक्स होता तो माई बुक्स हैव टू बी। गॉट इट? टू मोर एग्जाम्पल्स, समझ गए किस लिए है ना? वेरी गुड, बहुत समझदार हैं मेरा सोना, मेरा बाबू, मेरा गोलू। अब इनको समझ लेते हैं। सभी ना थोड़ा डिफरेंट पैटर्न पे बेस्ड हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेने का रहे। योर हैबिट्स वरी मी, सबसे पहले तो आइडिया लो, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। गॉट इट? गॉट इट। मी चेंज हो जाएगा आई में, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनिट है। प्रेजेंट डेफिनिट में इज आर एम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरह से यूज होता है ना। लास्ट वीडियोस अगर नहीं देखें तो देख लेना, सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो आई एम, क्योंकि प्रेजेंट है तो एम यहाँ पर यूज़ होगा। यू होता तो आर आ जाता, ही होता तो इज आ जाता। आई एम वरी की थर्ड फॉर्म वरीड एट योर हैबिट्स। पैटर्न को समझ लीजिए। द एक्सीडेंट अलार्म्ड अस, ये पास्ट टेंस में अलार्म्ड, देखिए सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। अस वी में चेंज होगा, क्योंकि पास्ट टेंस में है तो वी के साथ यहाँ वर होगा। और अगर सिंगुलर होता तो वॉज आता। वी वर अलार्म्ड बाय द एक्सीडेंट। गॉट इट? Two more examples, but for your homework. इनको सीखते हैं। I know him, सिंपल प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का है। हिम ही में चेंज हो जाएगा और ही के साथ, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो इज का यूज़ होगा। ही इज़ नो की थर्ड फॉर्म नोन टू मी। दे सरप्राइज्ड अस, ये पास्ट टेंस में है, अस को वी में चेंज करेंगे। वी वर सरप्राइज्ड बाय देम। सभी डिफरेंट पैटर्न्स पर हैं, टेंशन नहीं लेनी है, प्रैक्टिस करना है, और भी आगे प्रैक्टिस कराता रहूँगा। 7 days मेक अ वीक, क्योंकि ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इज मेक की थर्ड फॉर्म मेड ऑफ 7 days। गॉट इट? 11 players मेक ए टीम, आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। मे यू गेट सक्सेस, तो इन सेंटेंसेस को इट इज़ प्रेड, क्योंकि यहाँ सक्सेस की बात आ रही है, आपको ब्लेसिंग की जा रही है। इट इज़ प्रेड दैट यू मे गेट सक्सेस।
मे यू लिव लॉन्ग, सेल्फ करना है, होमवर्क है। यह भी थोड़ा सा डिफरेंट है। द क्लासरूम नीड्स क्लीनिंग, द क्लासरूम नीड्स टू बी क्लीन, ये इस तरह से चेंज किए जाते हैं। स्कूटी नीड्स रिपेयरिंग, ये आपको करना है भाई, थोड़ा ज़रा जो ड्राइव करते हैं ना, प्लीज़ स्लो, इसको भी सीखना है। रोज़ स्मेल्स स्वीट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। रोज़ इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट। रसगुल्ला रोसोगुल्ला टेस्ट स्वीट, आपको स्वीट लगता है, ब्लैक और वाइट। स्पंज, जो भी है कॉमन में बता देना, और ये आपका होमवर्क है। यह लास्ट है, देखो इसको किस तरह से चेंज किया गया है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, तो क्योंकि प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो आर हेल्प्ड बाय गॉड। जय श्री राम। इस टेस्ट को अटैम्प्ट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और आज की क्लास में कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, मुझे कमेंट में राइट करें। उम्मीद करता हूँ ये टिपिकल सेंटेंसेस जो कि बस नाम के टिपिकल हैं, आपको इजी लगे होंगे, समझ आए होंगे। इन सबको नोट कर लेना है, प्रैक्टिस करनी है, और भी मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा। सो कीप ऑन लर्निंग। अर्ली बर्ड्स क्लास, सफलता क्लास। गॉड ब्लेस यू ऑल।